को बात करने का है, वो कुछ वायरल मैसेज के लिए। मैं बोला कि मैं काम कर रहा हूँ, मैं बाद में आऊँगा, कोई बात है तो बतला दीजिए। तो बोल तो फिर दो चार बार कॉल आया मेरे को। फिर दूसरा दफ़े एक और कॉल आया, तो उसमें हमको धमकी दिया गया कि ऐसा करते हो घर पर आकर के मारेंगे। क्या मैसेज आपने कुछ मैसेज में आपने क्या कुछ कहा था? मैं बोला था कि मैं आऊँगा, मिलना है तो बाद में मिलेंगे करके। नहीं, आपने सरकार के बारे में कोई मैसेज किया था, सूचना के बारे में कोई मैसेज किया था, क्या मैसेज किया था? नहीं, ऐसा एक कार्टूनिस्ट था, कोई कार्टून था वो आपका सोनिया गांधी जी का, पवार जी का, और अपना सीएम, महाराष्ट्र सीएम जी का, उद्धव ठाकरे जी का। कोई कार्टूनिस्ट था, वो कार्टून बना करके वो मीडिया पर डाला हुआ है व्हाट्सएप पर। तो व्हाट्सएप पर आने से मैं भी, जब मेरे को मिला तो वो भी मैं फॉरवर्ड किया, तो उसके वजह से वो लोग मेरे को लगता है मारे हुए। आपने फॉरवर्डेड मैसेज को जो फॉरवर्ड किया, हाँ, फॉरवर्डेड मैसेज को फॉरवर्ड आप किया है। अपने तरफ से कुछ भी नहीं लिखे? नहीं, उसमें उस पर लिखा हुआ है ऑलरेडी, अच्छा अच्छा। कार्टूनिस्ट ऑलरेडी लिखा हुआ है कि कौन कार्टूनिस्ट है बनाया जो हुआ। लोगों ने आज आपकी आंख फोड़ी थी, कौन लोग थे, पहचानते हैं आप किसी को, या कोई आइडेंटिटी बताया उन्होंने? आ, मेरे को ऐसा कोई नाम नहीं बताया है, लेकिन सीसीटीवी पर आया हुआ है हमारा जो बसंत प्राइड का जो हमारा हाँ। गेट पर सीसीटीवी लगा हुआ है, उन पर हमको मालूम नहीं है किस पार्टी के हैं वो एग्जैक्टली। कितने लोग थे लगभग? करीब 8-10 आदमी थे। क्या कुछ कह रहे थे आपसे उस वक्त? एक आदमी आवाज़ करके बोल रहा है कि ये आरएसएस बीजेपी का है करके, अच्छा, ऐसा इसको मारो। मतलब उनको किस बात को टेंशन था? आरएसएस बीजेपी से टेंशन था, या आपने जो ट्वीट फॉरवर्ड किया था उसको लेकर टेंशन था? अब पता नहीं, वही बतलाएंगे, मेरे को तो ऐसा कुछ, लेकिन मेरे को लगता है कि वो फॉरवर्ड हुआ है मैसेज, उसके लिए हुआ है ठीक है। मुंबई फॉरवर्ड पुलिस मैसेज। मुंबई पुलिस ने आपकी क्या मदद की अभी तक? मुंबई पुलिस मेरे को अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं मैं देख रहा हूँ। मैं वो अभी तो साथ में लेकर के गए हुए थे हमको मेडिकल कराने के लिए, अच्छा, लेकिन उसके पहले एक ऑलरेडी आ गए थे मेरे दरवाजे पर, बुला रहे थे कि पुलिस स्टेशन आ जाओ फ़ोन करके। सर, एक्चुअली ये जो चल रही है देश में, हम देख रहे हैं, हम तो फौजी हैं, आप फौज में देश कहाँ थे सर? नेवी में थे, और देश के लिए, हाँ, हम तो हिंदुस्तान के लिए काम किए थे, ना तो कोई राज्य के लिए और ना तो कोई जात के लिए हमने नहीं किया था। लेकिन यहाँ पर जो अभी हो रही है वो बहुत गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये तो बहुत गलत हो रही है, बहुत गलत हो रही है इस तरह का जो, क्या कहेंगे ये सरकार, मुझे लगता है कि नहीं होना चाहिए इस तरह का सरकार। ये पूरा नेपोटिज्म में चल रही है सरकार। आप? सरकार को देंगे कि सरकार को अपना मतलब कि जात पात छोड़ करके और समाज के सेवा के ऊपर आए, देश के प्रगति के लिए वो काम करे, ना तो नेपोटिज्म में। मैं उनकी बेटी हूँ। तो जैसे 10 बजे के करीब फ़ोन आना स्टार्ट हो गया था मेरे डैड के ऊपर, और फोन आना शुरू हो गया था। जी। हाँ, हाँ। उनको धमकियाँ आ रही थी, धमकियाँ दे रहे थे कि आपने ये कार्टून मैसेज फॉरवर्ड बनाया है, आप ही ने इसको फॉरवर्ड किया है, ये सब आ रहा था। तो उन्होंने बोला भी था कि ये फॉरवर्डेड है, किसी ने भेजा है, मैं देखता हूँ किसने भेजा है। लेकिन 12 बजे के करीब में बहुत सारे लोग आते हैं उधर और बोलते हैं कि आपसे बातें करना है, कि आपसे बातें करना है, आप नीचे आ जाओ। और वो मेरे डैड जब जाते हैं तो वो सीधा बातें करने के बजाय अटैक कर देते हैं। जी। ये कौन थे? शिवसेना के थे। शिवसेना के। जी। आपके फादर मतलब एक्स सर्विस मैन है, नेवी के, नेवी की है। 66 ईयर ओल्ड हैं वो। आप कह रही हैं कि यहाँ पे जो प्रेसिडेंट रूल लग जाना चाहिए, जी, आपकी मांग क्या कहना है? प्रेसिडेंट रूल लगना ही चाहिए। यहाँ ह्यूमैनिटी नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है। तो आप लोग ने कंप्लेंट कराई, क्या हुआ, और अभी आपके फादर की तबीयत कैसी है? अभी वो स्टेबल है, लेकिन अभी उनका स्कैनिंग का रिपोर्ट नहीं आया है, स्कैनिंग का, और डॉक्टर बोल रहे हैं कि वो 1 महीने में ठीक होगा, जो आँखों में उनको लगा है।
और तो पेन तो मुक्के का है ही। हाँ एफआईआर करी तो क्या हुआ? आपकी एफआईआर ली गई या जी, एफआईआर ली गई है और आपके फादर के ऊपर भी कुछ एफआईआर की गई है? जी। कंप्लेंट ली गई? जो मारने के बाद 1 घंटे के बाद उन्होंने 2 पुलिस वाले हमारे घर में आए और उनको बोला कि आपके पिताजी को लेके जाने का है, आपके पिताजी पर कुछ चार्जेस लगे हैं। तो मैंने बोला कि अभी उस हालत में नहीं है वो आने के, हम लोग आ जाएंगे, कि आप जाओ हम लोग आ जाएंगे, लेकिन नहीं वो आपको लेके ही जाना है। तो मैंने पूछा कि क्या चार्जेस लगे हैं, तो नहीं बताया उन्होंने। वो बोले, फिर बोला कि आपका कोई मैसेज का इशू है, वो किया है हमने। आपके फादर को कहाँ कहाँ चोट लगी है क्या? बहुत जगह लगी है, मुक्कों की लगी है सर, और आँखों में लगी है, वो पूरा लाल हो गया और वो 1 महीना लगेगा उसको ठीक होने में। जी। क्या कहना चाहती हैं यहाँ महाराष्ट्र की सरकार के बारे में, क्या कहना चाहती हैं? कि मैं उनसे नहीं कुछ कहना चाहती हूँ, बिल्कुल नहीं कहना चाहती हूँ। मेरे पास वैसे भी अभी एनर्जी नहीं है, और एनर्जी जो बचा कुछ है वो मैं वेस्ट नहीं करना चाहती उन पर। कानून की व्यवस्था कैसी है? क्या प्रेसिडेंट रूल के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ, प्रेसिडेंट रूल लाना चाहिए, नहीं तो शायद मेरे डैड तो बच गए अभी। ये जो इन्होंने हेल्प किया है अतुल जी ने, उनके वजह से इतना कुछ हम लोग बच गए, नहीं तो मेरे डैड को वो लोग जेल भेज देते।